कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। मिट्ठू, हेलो मेरा बेबी, इतना प्यारा सा बेबी। चूड़ी लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ, क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ? नाराज हो? मैं जानती हूँ तुम क्यों नाराज हो। तुम आसमान छूना चाहते हो, हवाओं को महसूस करना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो खुद तुम्हारी तरह कहती हूँ इस घर में। सुनो, मैं तो फिर भी हंस के तुमसे बात कर लेती हूँ ना, मुझसे तो कोई सीधे मुंह भी बात नहीं करता। बल्कि खाला, फलक कहाँ मर गई? देखा, ये चूरी खा लेना, खाला बुला रही है, वो मुझे मार देंगी। आती हूँ शाम को। आ गई खाला। जी खाला। यहाँ आओ, जरा सामने आओ। आगे आओ। खाला, इधर आओ। कहाँ थी? छत पे कपड़े डाल रही थी। कपड़े डाल रही थी? ये किससे इतनी गुफ्तगू हो रही थी? आंख में टक्के लड़ रहे थे? हैं? वो मैं मिट्ठू से ओहो, मिट्ठू से हो रही थी बात या शिट्ठू से हो रही थी? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, तेरी सारी हरकतें समझती हूँ। नहीं खाला, वो अरे किस्मत मेरी खराब, बात तो तेरी खुद मर गई और तुझे यहाँ छोड़ गई मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर मैंने तेरे बारे में सुन लिया कि यहाँ चक्कर चल रहा है, वहाँ टक्का लड़ रहा है, तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। ये काम अकेला मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तू भी ठूसती है रोटियां। चल ये समोसे बना या मैं ही अकेली बनाऊं? अरे मर उठा ये सारा कुछ, चल। इतना डर हो ना? या अल्लाह, तेरी शान सबसे अच्छी है। तूने मेरे अंदर इतना हौसला और इतना सब्र दिया हुआ है कि किसी गैर की औलाद को संभाल रही हूँ, लेकिन उसको काबू में रखना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो मेरे बस की बात नहीं है भाई। क्या हो गया भाई, थक गए आप इतनी जल्दी? हाँ यार, तुम्हारी तरह प्रैक्टिस में नहीं हूं ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। फॉर्म में आ जाए, वरना भाभी को तो आप जानते ही हैं। अरे उसी को तो जानता हूँ यार, ठीक ठाक फिट आदमी हूँ, लेकिन उसको वहम हो गया है कि मैं सुस्त हो गया हूँ। अपनी फ्रेंड के शौहर से मेरा मुकाबला करती है। भाई मोहब्बत करती हैं आपसे, आपको फिट और स्मार्ट देखना चाहती हैं। अरे मोहब्बत नहीं है तैमूर, मुझ पर अपनी धौंस चलाने का जुनून है। ये बात जरा उनके सामने करके देखिए। ओ भाई, खुदा के वास्ते माफ कर दो मुझे। मैं कोई नया माज नहीं खोलना चाहता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा चले चले, एक राउंड और। अरे एक, नहीं यार तैमूर, चले ना यार, चले 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 चले, शाबाश जल्दी। अरे यार, अरे क्या बात है भाई, आप तो इतनी जल्दी तैयार हो गए। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तैमूर की ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए तैयार हूँ तो आई एम सॉरी। एक्चुअली मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो मैंने वहां जाना है। मेरी तरफ से माजरत कर लेना। दिस इज नॉट फेयर भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। सॉरी यार, मजबूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैसे तैमूर बहुत मेहनती है, देखो ना इतने कम वक्त में कहां से कहां तक पहुंच गया। ठीक कह रही है माँ, वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी है। एनीवेज, आई हैव टू गो, आई एम लीविंग।
सो शाम को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। बाय। क्या कर रही हो तुम लोग? जल्दी करो, ये लो डालो इसमें। भाभी, भाभी, अरे यार भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैंने आपको निकलते हुए फोन भी किया था कि प्लीज जल्दी तैयार हो जाए, हमें जाना है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, हद हो गई है। हद तो आपने कर दी है, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वहां पे सब वेट कर रहे हैं हमारा। मेरा जाना जरूरी है क्या? आपका जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने ये सोच रखा था कि जिस दिन हमारा नया ऑफिस तैयार हो जाएगा उसकी इनॉग्रेशन आपसे कराऊंगा, और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ वैसे ही हो गया। तो अब मैं वादा कैसे भूल सकता हूँ अपना? तैमूर, बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं ये। तो आपने नहीं कहा था कि मैं आपकी नजरों में बच्चा हूँ अभी तक? वो तो तुम हो। तो फिर अच्छा जाएं प्लीज ना, तैयार हो जाएं, भाई भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा। ज़ारा को बुलाया तुमने? उसका होना बहुत जरूरी है। अरे भाभी ज़ारा उधर ऑलरेडी है, बल्कि उसने तो ऑफर भी किया है कि इनॉग्रेशन वो भी कर सकती है। हाँ तो उसी से ही करवा लो, जाहिर है आगे वो भी तो हमारी खुशियों में बराबर की शरीक होगी। अरे उससे मैं क्यों करवा लूं? आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। सो प्लीज आप जाएं, जल्दी तैयार होएं, मैं यहाँ पे आपका वेट कर रहा हूँ। और ये सब छोड़ें ये सब, प्लीज जाएं आप तैयार होएं। तैमूर, तुम जल्दी भी जल्दी ना। जल्दी प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ। आ रही हूँ बाबा। अरे ज़ारा, तुम भी आओ ना। नो थैंक्स, आप कीजिए ना। तुम्हें भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए, आओ ना। आओ। देखा, इतने अहम मौके पर भी कितनी खूबसूरती से भाभी ने तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास दिलाया। मेरे होने का एहसास नहीं दिलाया, बल्कि अपने होने का एहसास दिलाया है। था नहीं तुम ऐसा क्यों सोचती हो ज़ारा? क्योंकि तुम मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर करते हो तैमूर। ये क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की चीजों की तलाशी लेते हुए? कुछ तो ख्याल कर लो इस घर के एहसानों का जो तुम पर सब करते हैं। मैंने तलाशी नहीं ली, खुद ही गिर गए। अच्छा, तुम ये कहना चाह रही हो कि पैसे उठकर खुद तुम्हारे हाथ में आ गए हैं? नन्ही बच्ची हो ना, तुम्हें तो किसी बात का पता ही नहीं है, तुम तो बहुत छोटी हो। और ये किसी की अमानत है, रिदा के पैसे, वो मेरी दोस्त नहीं है, उसने अपनी बहन की एग्जाम की फीस के पैसे रखे हुए थे, मुझे दे दिए, कल डिपॉजिट करवा दूंगी मैं। एग्जाम के फॉर्म जा रहे हैं, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो भाई अल्लाह, कितनी झूठी हो तुम यार, मैंने तुम्हें खुद परसों बताया है। अगर तुम्हें किसी चीज का होश हो तो तुम्हें याद रहे ना कुछ। अच्छा सोनिया, मैंने सारी तैयारी कर ली एग्जाम की, तुम मेरे लिए फॉर्म ले आना, मुझे भी पेपर्स देने हैं। फीस है तुम्हारे पास फॉर्म भेजने की? पूरे 9,500 रुपए चाहिए। हाँ, पैसे हैं नहीं और एग्जाम देगी।
सारा, नाराज क्यों हो भाई? तुम्हारा मूड ऑफ क्यों लग रहा है? देखा नहीं आपने तैमूर को? किस तरह इग्नोर कर रहा था मुझे, जैसे मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसकी नजर में। इतनी सी बात। मेरा भाई बहुत प्यार करने वाला इंसान है, वो रिश्तों को बहुत इज्जत देता है। एक्चुअली अम्मी के बाद किंजा ने तैमूर की जिस तरह केयर किया ना, उसके बाद से वो किंजा को बहुत अहमियत देता है। तुम अपना दिल बड़ा रखो, उसके दिल पर सिर्फ तुम्हारा ही कब्जा है, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। सोहेल भाई, आप ना बहुत ही सिंपल हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसका नहीं। ये लड़की भी ना बिल्कुल जज्बाती है। क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उस औरत के होते हुए किसी का मूड कैसे अच्छा हो सकता है मामा? तैमूर के साथ आई हो तुम? नहीं, मैं क्यों किसी के साथ आऊंगी? अपनी गाड़ी में आई हूँ। जबरदस्ती तो मुझे ऐसे लेकर गया था जैसे रिबन मुझसे ही कट करवाएगा। तो फिर ओपनिंग किसने की? किंजा ने? उनकी जगह कौन ले सकता है? क्या हो गया है बेटा? वो उस घर की बड़ी है, उसने उस घर के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। प्लीज मामा, किंजा नामा पढ़ना बंद करें। इतनी होशियार है ना वो, अपना आप सबको अच्छा दिखाने के लिए कह रही है, ज़ारा आओ हमारे साथ हमारी खुशी सेलिब्रेट करो, और जबरदस्ती मेरे हाथ में सीजर थमा दी। तो अच्छा किया ना बेटा, उसने बड़ेपन का सबूत दिया है ना। उस लम्हे में तुम्हारा ख्याल किया, तुम्हें अपने साथ रखा। सब लोगों को अच्छा दिखाने के लिए वो ये सब करती है। देखे ना, आपको भी ऐसा लग रहा है ना जैसे वो बहुत ख्याल करने वाली है। ज़ारा, मुझे तुम्हारे गुस्से की वजह ना समझ में नहीं आ रही। मम्मा, वो औरत बहुत बनावटी है और तैमूर हर वक्त उनके इशारों पर चलता है। बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, और तुम्हारा कितना ख्याल रखता है वो। अब जरा सोचो, अगर वो तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाता और सिर्फ किंजा को ले जाता, तो वो तुम्हें अपने साथ लेकर गया है ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मम्मा, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ और ना मैं समझना चाहती हूँ। देखो, छोटी छोटी बातों में वहम करोगी ना तो जिंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी बेटा। तुम्हें उसी घर में जाना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है। ये शक व शुबात मत पालो, वरना तुम्हारी जिंदगी बदसूरत हो जाएगी। मम्मा, ज़ारा, क्या हो गया? क्यों नहीं समझ रही है? सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? मैं सोनिया, नसीन खाला की बेटी। वो किंजा भी नहीं आई आपके साथ? नजर नहीं आ रही। मैं दरअसल यहाँ किसी जरूरी काम से आया था। अच्छा। नसरीन खाला कैसी है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर अब बेहतर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम यहाँ कैसे? वो मैं यहाँ नौकरी के लिए आई थी, मगर बात नहीं बनी। वो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे एक और जगह बुलाया, बस वहीं जा रही थी। यहाँ करीब ही है, बस मैं चली जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप बिला वजह तकलीफ करेंगे। मेरे साथ चलो, इस तरह जल्दी पहुंच जाओगी। और घर से इस तरह अकेले मत निकला करो। बस सुहेल भाई, वो मजबूरी की वजह से निकली थी, वरना मुझे शौक थोड़ी है। मजबूरी? वो बाकी की बातें मैं आपको गाड़ी में बताती हूँ ना। चलें फिर, मैं लेट हो रही हूँ। आओ आओ। शुक्र है किसी ने पूछा ही नहीं कि इतनी देर कहाँ थी, वरना अम्मा के तो हजारों सवालात होते।
समोसों की पट्टियाँ और फलक के साथ मगज मारी। लगता है आज बहुत मसरूफ हैं। वैसे सुहेल भाई कितने खुले दिल के हैं, इतने सारे पैसे दे दिए मुझे। कम से कम उस किंजा आपी से तो बहुत ही अच्छे हैं। वैसे सोनिया क्या बात है तेरी तो बात ही निराली है, जादू है तेरी जबान में। वैसे अगर ये जादू सब पर चल सकता है तो ये सुहेल की चीज है। खैर पैसे मिल गए तो ये शॉपिंग करूंगी, उसको देख ना ले। यस ये किंजा कहाँ रह गई यार? बहुत देर हो गई, अभी तक आए नहीं। लो आ गई। क्यों फोन पे फोन किए जा रहे हैं? किंजा कहाँ रह गई थी तुम? वक्त तो देखो। वक्त की इतनी फिक्र मत किया करें, वक्त तो मेरा गुलाम है, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। शॉपिंग के लिए गई थी, जाहिर है टाइम तो लग जाता है ना। ये देखो तैमूर, तुम्हारे लिए। ये देखो कैसी लगी? जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त चॉइस है आपकी। और ये तो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अरे नहीं नहीं, कुछ सोहेल भाई को भी तो दीजिए, मेरे लिए 2 काफी हैं। तुम्हारे सुहेल भाई पे ये कलर सूट करेगा? और ये शर्ट पहनकर इन्होंने इम्प्रेस किसको करना है? इनसे इम्प्रेस होगा भी कौन? एक मैं ही पागल थी भाई, जो तुम्हारे भाई से इम्प्रेस हो गई और शादी कर ली। ये भी रखो। क्यों, ठीक कहा ना? तुम कभी गलत कहती हो? आप ले आइएगा, मैं कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब शर्ट स्ट्राइक कर लीजिएगा, ठीक है? देख लीजिए। थैंक यू। वेलकम। लकी हो भाई तैमूर। चॉइस बुरी नहीं है वैसे भाभी की। अबे सुल्फी, बहुत सर में दर्द हो रहा है। सोनिया, सोनिया, सोनिया। हाँ यार, मैंने भी ड्रेस बनवा ली है। सोनी, यार बहुत अच्छा सोनिया, मैंने तो सोनिया, नहीं होता लहंगा सोनिया, और पता नहीं क्या क्या। ये क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है तुझे? अल्लाह, मेरी हैंड फ्री तोड़ दी तूने। अल्लाह पूछे तुझे। अरे जा, जाके मेरे लिए चाय बना कर आ। सर में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द से फटा जा रहा है मेरा सर। तो मैं तेरे लिए क्यों बनाऊं चाय? वो लाजिमा हो तेरी जो तुझे चाय बना बना के दूं। जा, वो अपनी वो जो फलक नसीब है ना, उसे जाके कह वो बना के दे तुझे चाय। वही तेरी फरमाइशें पूरी कर सकती है। मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं तेरी फरमाइशें पूरी करूं। हाँ हाँ, वो जरूर बना कर आती, अगर वो अम्मा से डांट ना खा रही होती। बेचारी की अभी क्लास चल रही है यार। जा मेरी प्यारी बहन, मेरे लिए चाय बना के आ, सर फटा जा रहा है यार मेरा। अच्छा चल, बना के दूंगी, मगर मेरी भी एक शर्त है। क्या? पहले तू मुझे ना नई वाली हैंड फ्री ला के दे, वो जो अच्छी वाली होती है ना वो। अच्छा ना, तू जा किचन में जा, मेरे लिए चाय बना कर आ, देखते हैं फिर। देख, तू मेरे से वादा अगर तू ला के देगा ना। हाँ जा, चाय बना कर आ। क्यों कुत्तों की तरह भौंक रहा है? खा जाएगा जैसे मुझे, पागल कहीं का। अबे कैसी बहन है तू मेरी? हाँ, भाई की इज्जत करना नहीं जानती, आई बड़ी। अबे यार जुल्फी, तेरी घर में कोई इज्जत ही नहीं करता यार। एक ही है फल्लू जिसे तू मोहब्बत करता है, और वो पता नहीं मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं करती। ये लीजिए जनाब, गरम गरम रोटी। तैमूर को मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने हाथों से ही बनाऊं। ये लो। थैंक यू। तुम भी आ जाओ ना। अरे कबाब भी तो मैंने बनाए। अरे भाई आप छोड़ दें। ये तो ठंडे हो गए। नहीं नहीं, आप बस छोड़ दें, आप बैठे यहाँ पे आए। ठंडे हो गए। बैठिए यहाँ पे। आपको पता है ना आप कितनी अच्छी है, कितनी कुर्बानियां दी आपने हम सब के लिए। मुझे बहुत फख्र है आप पे। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं डिग्री लेके इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमता रहता था, और भाई का ठेकेदारी का बिजनेस भी इतना कोई खास नहीं कर रहा था। आजमाइश के दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? बहुत मुश्किल वक्त था हम पर। मैं वो भूल ही नहीं सकता कि किस तरह आपने अपने जेवरात बेच के अपने माँ बाप की जायदाद में से जो भी हिस्सा आपको मिला था
वो सब बेच के सारा कैश आपने मुझे थमा दिया था और कहा था कि जाओ अपनी जहानत और डिग्री के बलबूते पे मुझे कामयाब होकर दिखाओ। और तुमने मुझे कामयाब होकर दिखाया भी। तुम्हारी मेहनत की बदौलत आज देखो हम कहाँ पहुंच गए। ठीक कह रही हो कैसे? तैमूर ने इतनी मेहनत की कि दिन रात एक कर दिया। अच्छा अच्छा, बहुत हो गई ये पुरानी बातें। खाना तो शुरू करो। ये लो कबाब। अरे हाँ, याद आया, सफदर चचा की बेटी की एंगेजमेंट है, शाम को याद से आ जाना। अरे प्लीज आप लोग जाएं, मुझे आप एक्सक्यूज ही समझें, मैं नहीं जा रहा। तैमूर, काम के साथ साथ दुनियादारी भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग हैं ना, आप लोग मेरे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं दुनियादारी को, तो प्लीज आप लोग कैरी ऑन। मैं घर पे ठीक हूँ भाई। चलो हम ही देख लेंगे दुनियादारी। क्या हो गया? पागल वागल तो नहीं हो गई तू? हाँ, कोई जिन देख रही है? हाँ, हीरोइनों की तरह चीखने शुरू हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर खाला आ गई तो बहुत गुस्सा करेंगी, जाओ यहाँ से। मेरी जान, कोई जागता है तो जाग जाए, मेरी नींदें उड़ाकर अब तुझे दूसरों की परवाह लगी है। बात सुन, मैं यहाँ तुमसे बातें करने आया हूँ, मीठी 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 प्यारी प्यारी प्यारी। सुल्फी जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है अभी। क्या कहा तुमने? इन रद्दी के कागजों के लिए तू मुझे इग्नोर कर रही है? तुझे मालूम है, सुल्फी की एक नजर देखने के लिए सारे मोहल्ले की लड़कियां तड़पती हैं, और तू तो उन्हीं को जाकर देखो। मुझसे बात नहीं करो, मेरे पास टाइम नहीं इन बातों के लिए। क्या कहा तूने? हाँ, टाइम नहीं? हाँ, कहना क्या चाह रही थी? जुल्फी के लिए टाइम नहीं है? हाँ, दफा हो यहाँ से। ए कौन है? आधी रात को किसको मौत पड़ी है? अभी आके टांगे तोड़ती हूँ, देखती हूँ, आ रही हूँ। जुल्फी प्लीज मत करो। ये ले तेरे नोट्स, ये ले सब कुछ। हाँ, अगर आइंदा तूने मेरी तौहीन करने की कोशिश की, हाँ, तो तेरा हशर भी इन कागजों की तरह करूंगा। अगर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तू मुझसे बदतमीजी कर रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तुम्हारी बेगम साहबा बहुत प्यारी लग रही है। बहुत दिनों बाद तुम्हें इस रूप में देखा। ऐसे ही रहा करो। अच्छा, घर में भी इतना ही तैयार घूमो, और घर की जिम्मेदारियां कौन देखेगा? मगर तुम मुझे ऐसी ही प्यारी लगती हो, सजी संवरी, वरना हम सबका ख्याल करते करते तुम अपना ख्याल रखना भूल गई। पहले वाली किंजा नहीं रही हूँ अपने। अब घर की जिम्मेदारियां हैं मुझ पे, आपकी, तैमूर, बच्चे। वाकई तुमने इस घर को घर बनाया है किंजा। सब कुछ समेट लिया है अपनी मोहब्बत से, अपनी खिदमत से। खानदान वाले तुम्हारी मिसालें देते। तैमूर और ज़ारा की शादी हो जाए तो हमारा ये घर और मुकम्मल हो जाएगा। ज़ारा तैमूर को संभाल लेगी और मेरे लिए तुम्हारे पास थोड़ा टाइम निकल आएगा। बस हो गई रोमांटिक बातें स्टार्ट। जितनी मेहनत डायलॉग्स बोलने में लगाते हैं ना, बिजनेस पर भी इतनी मेहनत की होती तो आज पता नहीं कहाँ होती। अरे सब कुछ सही चल तो रहा है, और क्या चाहती हो तुम? सब कुछ जो सही चल रहा है ना, आपकी वजह से नहीं, तैमूर की वजह से। याद नहीं है आपको?
जब तैमूर पढ़ रहा था तो आपने किस तरह से हमारे बिजनेस को डुबो दिया था। चलिए मान लिया साहब कि हमें बिजनेस करना नहीं आता, लेकिन आपसे मोहब्बत करना तो आता है ना। सुहेल, देखना तो बंद करें। चले? चलो। हाय, वो मेरे खुदाया कितनी मुश्किल से आई हूँ यहाँ तक। किसको मौत पड़ गई थी? क्या यूं मुंह बनाया मैं हीरोइनों वाला अपनी तरफ से? कोई शर्म हया है कि नहीं है कि कोई नीचे सो मर रहा है और तुम यहाँ पे अपनी इश्क मटक्के लड़ा रही हो? कौन था तुम्हारे साथ? वो जुल्फी। ओ जुल्फी, लो भाई मेरी तो नींद उड़ गई। अरे पहले 10 बार जुल्फी का नाम ले चुकी है, एक बार फिर ले ले। लगा दे मेरे बच्चे पे इल्जाम। तेरा क्या जाता है? मैं पढ़ाई कर रही थी और जुल्फी ने मेरे नोट्स फाड़ दिए। अरे आग लगे तेरे इस रजिस्टर को और इन नोट्स को। क्या नोट लगाई हुई है? जो यहाँ पे हमारा नोट खर्च हो रहा है वो नोट होते हैं, ये कोई नोट वोट नहीं है। हैं? तुझे शर्म हया कोई है? तू तो है ही एहसान फरामोश। अरे तुझे जिस घर में रखा, खिलाया पिलाया, उसी थाली में तू छेद कर ली और तेरे से उम्मीद भी क्या रख सकती हूँ? खबरदार, आज के बाद तेरी जुबान पे अगर मेरे बेटे जुल्फी का नाम आया तो उसके पीछे ही पड़ गई है तू। साफ सुन रही थी मैं, किसी और से बातें कर रही थी और नाम ले लिया जुल्फी। खाला मैं सच कह रही हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रही थी, जुल्फी खुद कमरे में आया था। मैं तो पढ़ाई कर रही थी। ये पढ़ाइयाँ करके तूने कौन सा कोई डिप्टी लग जाना है कहीं पे? कौन से किले फतह कर लेने हैं? हमारा दिमाग ना चाट लड़की। अगर अब मैंने तेरी कोई बात सुनी ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। वो मेरे पेपर्स हैं। ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ, देख, छोड़ दे मेरी जान। अरे यहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं, रोटी नहीं मिलती, हमें रोटी खानी 2 वक्त की नसीब नहीं होती और तू सारी रात बत्तियां जला के पढ़ाइयाँ करती रहती है। एक बात तो बता वैसे मुझे, ये जो तू लाइटें जलाती है इस घर में, जो इतना भर भर के बिल आता है, ये कौन देगा? क्या तेरे अब्बा जी आएंगे कब्र में से निकल के, वो आके अदा करेंगे ये बिल? इतना भर भर के बिल हम देते हैं, रोटी हमारी पूरी नहीं होती। जैसे मैं जाती हूँ ना, ये सारी लाइटें मुझे बंद चाहिए, समझी? मनहूस वाली। और जल्दी नीचे आके मुझे चाय बना के दे और मेरे पाँव दबा। ये पहले पता नहीं कितनी मुश्किल से ऊपर चढ़ के आई हूँ भैया। तो इसका मतलब है कि तुम नहीं आ रहे हो? ज़ारा, मैं इनकार नहीं कर रहा यार। एक तो रात बहुत हो गई, ऊपर से भाई भाभी घर पे नहीं है। तो इसलिए तो कह रही हूँ हम सिर्फ आइसक्रीम खाने चलते हैं, लेकिन तुमने आना है, या फिर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बच्चे अकेले हैं घर पे। तो क्या आप सारे सर्वेंट्स की छुट्टी कर दी है? कमाल करती हो यार, अब बच्चों को मुलाजिम के ऊपर थोड़ी छोड़ के कोई जाता है कहीं। ओके फाइन, तुम ऐसा करो, उन दोनों बच्चों को भी ले आओ कबाब में हड्डी की तरह, लेकिन तुमने आना है बस। सोच समझ के बात करो ज़ारा, मैं बहुत प्यार करता हूँ बच्चों से। इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम उन्हें भी साथ ले आओ, लेकिन तुमने आना है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुमको जो भी बात करनी है तुम यहाँ मुझे फोन पे कर सकती हो। तैमूर, कुछ बातें फोन पर नहीं की जाती, तुम आ रहे हो बस, मैं वेट कर रही हूँ। बच्चों वाली इज्जत करती है यार ये।
क्या मुसीबत है तुझे? बेटा मुसीबत तो तुम्हें पड़ने वाली है अगर मैं अम्मा को बता दूं कि तुम क्लियोपेट्रा फलक के साथ थे, वो भी इस वक्त प्यार की पींगे बढ़ाने। ए मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी बहन, ये जो तेरा चेहरा है ना लेफ्ट से राइट कर दूंगा अगर तूने अम्मा को कुछ बताया तो। 4000 थे, 4 पैसे निकाल। हैं 4000? पागल वागल तो नहीं हो गई? 4000 तो मैंने एक साथ देखे भी नहीं है कभी। 4000 पे सही है, मैं भी जाकर अम्मा को बता दूं। अच्छा तू देख, मेरी चेकिंग कर ले, देख पॉकेट मॉकेट चेक कर ले, कहीं भी पैसा वैसा दिखा। हाँ तू चेक कर, ये देख एक पॉकेट चेक करना। ये है मेरे पास टोटल। बस यही? फकर फकीर कहीं का। देख बात सुन मेरी, अगर तेरे पास कहीं से भी 8-10 हजार आए ना तो तू आधे मुझे देगा, वादा कर। क्या 8-10 हजार मेरे पास? वो कैसे? वो ऐसे। भाई किंजा, तुम कब कर रही हो तैमूर की शादी? उस बेचारे की तो मंगनी को भी कई साल गुजर गए। बेचारे की मंगनी ही कब हुई थी? वो तो तैमूर की अम्मा अल्लाह बख्शे खालदा बहन ने अपनी बहन सायरा को जुबानी में रिश्ता दिया हुआ था। अब जब वो ही ना रही इस दुनिया में तो भला ये वादा कौन पूरा करेगा? क्या मतलब है इन बातों का? मतलब क्या, ये तो सीधी सीधी बात है। शादी की उम्रें निकली जा रही है लड़के लड़की की, ये तो शरई फर्ज है जो अब तक अदा हो जाना चाहिए था। भाई ये मेरे घर का जाती मामला है, आप अपने काम से काम रखें। आपको मेरे घर की शादियों से क्या मतलब है? हमारी छोड़ो, अपनी कहो। क्या मतलब? भाई तुम्हारी क्या दिलचस्पी है तैमूर की शादी ना करने में? रुबीना खाला, आपकी इन घटिया बातों का क्या मकसद है? भाई सबको पता है, पूरे खानदान जानता है कि तुम तैमूर की शादी करना ही नहीं चाहते। मैं तैमूर की शादी क्यों नहीं करूंगी? सब जानते हैं कि ये सारा कारोबार तैमूर का खासा है, वरना सुहेल मियाँ के तो सब जानते कि अकल के पूरे हैं। और इस सारी चकाचौंध के पीछे जो है ना तैमूर की मेहनत है। जाहिर है अंडे देने वाली मुर्गी को ऐसे ही तो किसी के हवाले नहीं ना कर दोगी, दिल ही नहीं चाहता होगा। अपनी घटिया सोच, अपनी घटिया बातों को अपने पास ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आखिर आपको इतनी फिक्र क्यों है? अपनी बेटी का रिश्ता देना है आपको। तौबा करो तौबा, हमें कोई नहीं देनी अपनी बेटी, कोई हमारे आंखों में पट्टी थोड़ी बंधी हुई है। क्या समझती हो, क्या लोग अंधे हैं या वो जानते नहीं या देखते नहीं जो खेल तुम खेल रही हो? और जितनी मीठी बनती हो ना तुम तैमूर के साथ, सब जानते हैं जितना मीठा होता है ना उतने ही कीड़े लगते हैं। खूब जले मेरी तरक्की से, आप लोग और मेरा कर भी क्या सकते हैं सिवाय मेरे पीठ पीछे घटिया बातें करने की। चलो हमें तो इस शादी में रहना ही नहीं है। किंजा, क्या हुआ? खैरियत? यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, चले? हाँ चलो। इससे क्या हुआ? वैसे कल का डिनर डन है, राइट? ऑफ कोर्स, आप कहें और मैं ना मानूं, ऐसा कभी हो सकता है? वैसे ये इनविटेशन तो आपकी तरफ से होना चाहिए था, मैंने खुद ही मुंह फाड़ के ट्रीट ले ली। अरे कम ऑन ज़ारा यार, क्या हो गया? तुम कहो मैं कहूँ एक ही बात है। अब कल तुम जहाँ कहोगी ना वहाँ ट्रीट दूंगा तुम। ओके। वैसे तैमूर, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। अब तो सभी मामा से पूछ रहे हैं और कितना इंतजार करना होगा। तो फिर ये समझो कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। परसों वीकेंड है ना, तो भाभी ने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है, तो वहीं पे मैं ये मामला भी फाइनल कर दूंगा। पता नहीं तुम इतनी होपलेस क्यों हो? तैमूर, इतने साल तो हो ही गए हैं। ज़ारा, ये देर मेरी वजह से चली। तुम्हें पता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता था जब तक मेरा बिजनेस सेटल ना हो जाए। ये तो तुम कह रहे हो ना, असल वजह तो सबको ही मालूम है। क्या मतलब? कुछ नहीं। अब कहो ना क्या? किंजा भाभी ऐसा नहीं चाहती हैं, सब यही कहते हैं। कि किसी ने कोई बहुत ही फजूल बात की है तुमसे। किसने की है ये?
इस फजूल बहस में पड़ने का क्या फायदा? तुम खुद ही तो कह रहे हो कुछ दिनों में बात तय हो जाएगी, तो खुद ब खुद ही सबके मुंह बंद हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल, देख लेना तुम, ऐसे ही होगा। पर ये प्लीज ना होपलेस ना हुआ करो यार, प्लीज। मुझे बताया मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, तुम गलत क्यों कहोगे तैमूर? जाहिर है ये फर्ज भी जरूरी है। बस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब वो लोग घर पर आए तो आप लोग भी शादी के मामला तय कर लीजिएगा। वैसे भी खाला बीमार रहने लगी हैं। हाँ, इसीलिए तो आज वो फंक्शन में भी नहीं आई। क्या हुआ भाभी, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं तैमूर, अल्लाह ना करे कभी भी मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लगे। तुम्हारी शादी के लिए मुझसे ज्यादा भला कौन खुश होगा? अम्मी जब इस दुनिया से गईं तो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे तो सौंप कर गई थी, है ना सुहेल? ज़ारा को भी मैं यही समझा रहा था, लेकिन वो मानती नहीं है। क्या नहीं मानती? अरे छोड़े, बस वो मजाक करती रहती है। लेकिन आप लोग प्लीज अब आराम करें, मैं सुबह मिलता हूँ आपसे। कोई बात समझ में आ रही है आपको? तैमूर को देखा आपने? क्या मतलब? ज़ारा की जबान आ गई है उसके मुंह में। मुट्ठी में कर लिया ज़ारा ने उसे। भाई शादी तो उसी से करनी है ना तैमूर की, बस खैर है। अपने इशारों पे नचा रही है वो तैमूर को। अगर शादी हो गई तैमूर तो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। तुमने उन औरतों की बकवास सुनी थी? आपकी सायरा खाला वो क्या समझती हैं? अपने रिश्तेदारों के आगे मेरी बेइज्जती करवाएंगी। सायरा खाला तो वहां थी ही नहीं। आप में इतनी अकल होती तो मैं इतना परेशान बैठी होती? मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो लोग क्या समझते हैं? मुझे जलील करवाएंगे और मैं होने दूंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता।